एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वाति रितेश ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्चुअली ना आज है 30 तारीख, ठीक है। तो हम बहुत कंफ्यूज। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में क्या होता है? पूजा। पूजा किसकी पूजा होती है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में बहनें भाई की कलाई में राखी बांधते हैं और भाई बहन की रक्षा करते हैं, है ना। तो आप रक्षा करोगे ना अपनी बहनों का, है ना। तो हम ना बहुत कंफ्यूज में है कि राखी किस दिन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आज 9 बजे के बाद से कल दिन भर है, पर कोई कह रहे हैं कि आज 9 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक है। तो अभी देखो क्या होता। तो इसलिए मैं अभी से व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मैं बहुत कंफ्यूजन थी और मुझे अब पता है कल मॉर्निंग में ही मम्मी के घर जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ रियांश को यहाँ पे जेठानी की बेटी से आज ही राखी बंधवा दूंगी। और अभी बज रहे 9 बज रहे हैं। जेठ जी के बेटे आएंगे तो फिर दोनों को साथ में हम राखी बंधवा देंगे और फिर मैं सुबह निकलूंगी सवेरे, ठीक है। कुछ भी नहीं क्यों, मैं मेहंदी भी नहीं लगवाई हूँ। एक्चुअली ये फर्स्ट सावन है कि मैं सावन में मेहंदी नहीं लगवाई हूँ। तो मैं सोची थी कि अभी रात में सारा काम करके, एक्चुअली डिनर बन गया, खाना बन चुका है। तो मैं सोची थी कि सारे बर्तन भी धुल गए हैं। तो मैं सोची कि चलो मेहंदी लगाती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं इस बार मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। एक्चुअली मुझे बहुत शौक है मेहंदी का, पर देखती हूँ अगर नहीं भी होगा तो सिंपल लगाऊंगी, पर लगाऊंगी। मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद, क्योंकि आएंगे तो फिर मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगी। और इतने हड़बड़ में ना मैं कुछ भी गिफ्ट नहीं ली हूँ। मैं तो सोच रही थी कि कल दिन भर होगा, तो मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं ली हूँ। पर कोई बात नहीं, आज राखी बनवा लेंगे, कल गिफ्ट दे देंगे। नहीं देख लेती हूँ। अभी तो फिर राखी बनवाने से हमें कुछ तो शगुन देना ही है, उसके बाद फिर कल लाके गिफ्ट दे दूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और रियांश भी रेडी हो चुका है। अब मॉर्निंग में ही राखी बनवा रहे हैं क्योंकि रात में सब कुछ सो गया था। तो अभी रियांश बनवा के जाएगा, फिर मैं अपने मायके जाऊंगी। तो मैं रियांश को दिखाती हूँ। तो ये है रियांश, और रियांश रेडी हो गया है, अपनी दीदी का वेट कर रहा है। वो रेडी होके आ रही है, फिर राखी बनवाएगा, है ना। स्माइल स्माइल। तो राखी बनवाते समय फिर मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रियांश मेरी जेठानी की बेटी से, अपनी बड़ी मम्मी की बेटी से राखी बनवा रहा है, और बगल में वो जेठानी का बेटा है। तो दोनों साथ में। और सुबह सुबह था ना, तो वो सो रहे थे, उन्हें बहुत नींद आ रही थी क्योंकि स्कूल बंद था और बहुत सवेरे ही मैंने उठा दिया था उन्हें, तो इस वजह से। यहाँ पे रियांश अपनी लाडो से मेरी दीदी के बेटी से बनवा रहा है। ये येलो वाले जो कुर्ता पहना है, ये कान्हा है, मेरी दीदी का बड़ा बेटा है, और ये लाडो है। तो इन लोग की भी यहाँ पे बहुत मस्ती चल रही थी। उससे एक्चुअली लाडो की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसे मन नहीं कर रहा था, इसलिए सारा चीज़ दीदी ही करवा रही थी। ये मेरी कज़न सिस्टर है। तो ये यहाँ पे कान्हा को बांधी, क्योंकि कान्हा के ना एक्चुअली कोई बहन नहीं थी, तो मैं और ये मिल के उसे छोटा से बांधते आ रहे हैं, तो इसलिए ये कान्हा को बांधती थी। तो ये मेरे बेटे को भी बांधती है, कि कहती कि नहीं एक को बांधूंगी एक को नहीं। इसीलिए ये हमने शुरू से किया है, तो इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है कि अब कैसे छोड़ दें। और कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता होता है। रक्षा करने के लिए तो माँ बेटा का भी होता है, तो इसलिए हम इससे राखी बांधते हैं दीदी के बेटे को। पे स्टार्ट होता है मेरे भाइयों का। तो सबसे पहले ये जो है, ये मेरा भाई है,
हम दो बहनों के बाद ये छोटा, और वो मेरा कज़न भाई है शुभम। तो वो भी बाहर रहता है, तो बाहर से आया था स्पेशली राखी के लिए। तो पता है क्या हुआ, ये मैं इन लोग का शूट करवा रही थी और मेरा ना कोई भी शूट नहीं किया, इसीलिए आप देखोगे तो सिर्फ इन्हीं लोग का शूट का वीडियो आपको मिलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे का है राखी का। राखी बहुत हड़बड़ में बना, जो बहुत बकवास लगा मुझे। और पता है मैं कैमरा ऑन ही करना भूल गई थी, तो नहीं हुआ शूट मेरा। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कम से कम मेरा तो शूट होना चाहिए, पर कोई नहीं, हमने बहुत इंजॉय किया। और मुझे ना ये वाले राखी पसंद नहीं आते हैं बिल्कुल भी। ऐसे होते हैं ना कि इतने बजे से इतने बजे तक अगर आप सुन लो तो फिर वही हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये नहीं पसंद है। दिन भर वाला अच्छा है। और मैंने बस ऐसी मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि मैं सावन में एक दिन भी मेहंदी नहीं लगाई थी। तो मैं सोची कि चलो बहुत रात हो गए थे, 1 बज गए थे, तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है लगा लेते हैं। और मैं छोटा सा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, वो मैं डाल दूँगी। और लोगों ने सेलिब्रेट किया तो मैं वीडियो बना ली थी, पर मेरा नहीं बना, पर कोई बात नहीं। अब सब चीज़ करके मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आज ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा शाम तक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं बनाऊँगी, छोटा वीडियो ही बनाऊँगी। तो मुझे आपसे कुछ बात करना है, तो मैं काम करके आती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। बाय। हेलो, तो फाइनली सब काम करके सो करके उठ गई। आज एक्चुअली इतना थकावट लग रहा है ना, इतनी नींद आ रहा है ना। एक्चुअली मैं 3 दिन से सो ही नहीं हूँ ढंग से, तो जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है। और पता नहीं आजकल ऐसा क्या हो गया ना कि रात में तो नींद आता ही नहीं है। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना, 12 साढ़े 12 हो ही जाता है सोते सोते। तो इसलिए मैं सो गई थी, बहुत ये लग रहा था। आज खाना में भी नॉनवेज बनाया, क्योंकि सावन ख़त्म हो गया है। तो मैं सिर्फ चावल बनाई थी, बाकी नॉनवेज हस्बैंड बनाए थे, तो वो भी खा लिए हैं। तो इसलिए मैं अभी उठी हूँ। मैं रियांश को भी जा रही हूँ खिलाने के लिए। और प्लीज़ इग्नोर बैग, क्योंकि हमारा ना पूजा का शॉप है, तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो सारे घर में यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग से ये बात करने आई थी ना कि मेरा तो फ़ोन ऑफ हो गया था। इतना गुस्सा आया ना मुझे, और मैं कुछ सूट भी नहीं कर पाई थी। और सब को और भी जगह जाना था राखी बांधने के लिए, तो इसलिए मैं किसी का इंट्रोडक्शन भी नहीं करवा पाई थी। उसके बाद एक ही फ़ोन है, बच्चे को भी मोबाइल चाहिए, और फ़ोन भी ऑफ हो गया। तो इसलिए कल का मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। सोची थी कि इतने दिन बाद मैं मायके जा रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली को दिखाऊंगी, पर नहीं हो पाया। पूरे 2 महीने बाद मायके गई हूँ। एक दिन पहले भी गई थी, कुछ काम की वजह से मैं गई हुई थी। मतलब 2 महीने हो गए थे तब मैं गई हूँ। और मतलब कहने को लोग कहते हैं ना कि नज़दीक है मायके, तुम कभी भी जा सकती हो, पर नहीं, आप नहीं जा सकते हो। सिर्फ लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे तो नज़दीक है, तुम कभी भी जा सकते हो, पर नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले बाबू छोटा था तो मैं संडे को संडे चल जाती थी, पर अब बाबू का स्कूल रहता है, ट्यूशन रहता है, तो फिर नहीं होता है। मुझे ना वो 1 घंटे में जाके आना पसंद नहीं। दिन भर रहो, और मायके में किसको मन नहीं लगता है, कौन नहीं चाहता कि रहें। कोई 1 हफ्ता के लिए भी जाता तो ऐसा लगता और 2-4 दिन रहे। मैं तो 1 दिन के लिए जाती तो सोचो मुझे कैसा लगता है, पर क्या करूं, बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई देखनी पड़ती जिस वजह से। तो कल मैं गई ना, तो फिर ये मुझे लेने आए थे ये रात में, तो कह रहे चलोगी, बोले हाँ जाना तो है। फिर जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। किसी को मायके से जाने का मन करता है, पर
आना ही पड़ा। मैं कोई भी शूट नहीं की थी, क्या गिफ्ट दी हूँ, क्या गिफ्ट मिला है। एक्चुअली हमें कैश ही मिला है और हमने भी कैश ही दिया है, तो क्या शो करना, कितना दिया, क्या दिया। बस यही आशीर्वाद है कि लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं और हमारे भाई हमेशा खुश रहें, हमेशा उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो। एक बहन के लिए और क्या चाहिए। मेरा इतना बॉन्डिंग है ना हमारे में, हम लोग अपने भाई बहन है, कज़न है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस हम खुश रहते एक दूसरे के साथ। और कल हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत मस्ती की, पर बोली ना शूट नहीं कर पाई और ये सब थोड़ा सा नहीं हो पाता, आदत नहीं है ना, अभी तो स्टार्टिंग वाली व्लॉग है, तो यही सब हुआ। और मेरे बाबू को भी ना मम्मी के घर में बहुत मन लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब नीचे रेंट लगे हुए हैं, उनके बच्चे हैं, फिर मेरी दीदी के बेटा बेटी हैं, सब इंजॉय करते हैं, तो उससे भी ना वहाँ बहुत मन लगता है। और वहाँ छूट है क्योंकि नाना नानी तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो इसलिए वो भी कह रहे हैं मम्मा हम रुकेंगे नहीं। तो मैं बोली नहीं, हम अभी रुकेंगे नहीं, हम जाएंगे, हम दिवाली में जाएंगे। मैं दिवाली में ही जाती हूँ, दिवाली और छठ में ही रहूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, छोटू सा वीडियो, मैं ज़्यादा शूट नहीं की हूँ। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं उस ब्लॉग में ही आपसे शेयर करूँगी। ओके बाय।